हेलो एवरीवन। सो हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंग्लिश की एक्टिविटीज़ पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब हम एंगेजिंग एक्टिविटी के साथ लर्निंग करने की बारी है। तो एज वी ऑल नो कि इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से ही शुरू होता है। तो आज हम इस वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर कुछ एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लासरूम में एक इंगेजिंग और अट्रैक्टिव क्रिएटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी, पास द सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है कि आपको बच्चों को एक बॉल देनी है और बच्चों को सर्कल में बैठाना है। जैसे जैसे बॉल एक बच्चे से दूसरे बच्चे पे पास होगी, आप उसको एक काइंड ऑफ सेंटेंस देंगे कि आपको इस सेंटेंस के काइंड का एक एग्जाम्पल देना है। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव। आप कोई भी एक काइंड उस बच्चे को दे सकते हैं और अगर वो बच्चा उस का आंसर कर देता है तब वो बॉल नेक्स्ट बच्चे पर पास कर दी जाएगी। है ना ये एक्साइटिंग गेम। इससे क्या होगा कि बच्चे भी इसमें बहुत इंगेजिंग होंगे और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। सो इन दिस एक्टिविटी आपको करना क्या है। फर्स्टली आप एक बच्चे को कॉल आउट करेंगे और अपने सामने बुलाएंगे। देन आप एक सेंटेंस उस बच्चे को बोलेंगे और वो बच्चा उसी सेंटेंस का एक्शन करके बाकी बच्चों को शो करेगा और बाकी बच्चों को गैस करना है कि वो किस काइंड ऑफ सेंटेंस में आता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, टीचर ने स्टूडेंट को कमांड दिया है सिट डाउन और बच्चों ने उसको आंसर किया है कि ये कमांड्स यानी कि इम्पेरेटिव में आता है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी आपको बच्चों को कुछ सेंटेंसेस देने हैं बट उसमें कुछ वर्ड्स जो होंगे वो शफल होंगे। बच्चों को उन वर्ड्स को एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है और आंसर देना है। इसको और ज़्यादा एंगेजिंग बनाने के लिए आप पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप उनको टीम वाइज डिवाइड कर देंगे और जिस भी टीम का बच्चा आपको सही आंसर देगा आप उसको पॉइंट्स देंगे। ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके। सो इन दिस एक्टिविटी आपको करना क्या है, आपको कुछ सेंटेंसेस देने हैं और उसकी स्लिप बना देनी है और फिर आपको वन बाय वन एक स्टूडेंट्स को बुलाना है। स्टूडेंट वन चिट पिक करेंगे, उस पर जो सेंटेंस लिखा है उसको उसी कैटेगरी में डाल देंगे। सपोज वहाँ लिखा है डू यू हैव अ पैट, तो वो हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, इंटेरोगेटिव में। एग्जैक्टली तो वो बच्चा उस स्लिप को इंटेरोगेटिव कैटेगरी में डाल देगा। इसके लिए आपको कुछ बॉक्स या कुछ बाउल भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे और उन बाउल पे आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के नेम पुट कर देंगे। ओके। सो है ना ये एंगेजिंग एक्टिविटी। यहाँ पर सारे बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ज़रूर चाहेंगे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, ड्रॉ द सेंटेंसेस। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक बच्चे को कॉल आउट करना है, उसको बोलना है कि आपको इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस पर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है। सपोज बच्चे ने ड्रॉ किया इरेज़र, आइसक्रीम, पेंसिल या कुछ भी, तो फिर उसके बाद आप उसको बोलेंगे कि अब आपको इसी काइंड पर एक सेंटेंस भी ड्रॉ करना है। सपोज आपके उस बच्चे ने आपने उसको दिया है इंटेरोगेटिव और आपने उस बच्चे ने ड्रॉ किया है एक आइसक्रीम, तो वो उस पर बेस एक सेंटेंस फ्रेम करेगा जैसे कि डू यू लाइक आइसक्रीम। So that is the example of interrogative sentence. This activity will be for higher classes, means for 4th and 5th. Even you can take this activity for 6th and 7th as well. ठीक है, but this is not suitable for the smaller classes like 1st, 2nd or 3rd. So let's move forward for our next activity. नाउ इन दिस एक्टिविटी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक कार्डबोर्ड से डाइस क्रिएट करना है और उस डाइस के ईच फेस पर आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के नेम पुट करने हैं। आफ्टर डैट क्लासरूम में जब आप ये एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे तब आपको एक एक बच्चे को वन बाय वन बुलाना है, उसको बोलना है कि वो ये डाइस को थ्रो करेगा। जिस जो भी सेंटेंस का काइंड बच्चे के पास आएगा बच्चे को उसी काइंड का एक सेंटेंस बोलना है या फिर उसका एग्जाम्पल देना है। सिंपल। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू और आपको एक सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी अपने क्लासरूम में कंडक्ट करने के लिए मिल गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से इंगेजिंग आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू हम क्लासरूम को एक इंगेजिंग एटमोसफेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।